to my channel and you are watching the UPSC Diary। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच बिकॉज रिसेंटली मेरे 73 सब्सक्राइबर्स हो गए एंड आई एम फीलिंग गुड। बट सब्सक्राइबर काउंट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स फॉर मी इज़ जो मैं आपको पढ़ाऊँ आपको समझ आए, सो दैट कल को जब आप एग्ज़ाम में कभी भी इन सब टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो आपको लगे कि हाँ कुछ बताया था। मैं कोशिश करती हूँ हमेशा टू मेक यू फील गुड ड्यूरिंग द क्लास। आई विल ऑलवेज ट्राई टू गिव यू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स सो दैट यू कैन एनहांस योर लर्निंग स्किल्स एज मच एज यू कैन। सो इस वजह से इफ़ यू फील वर्थ वॉचिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स अगेन गाइस। एंड या लाइक कर दिया करो, वीडियो देखने के बाद थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। सो I'll bring more meaningful videos थोड़े जल्दी में, अदरवाइज़ मेरा भी मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो आजकल दैट्स वाई वीडियोज़ 2-3 दिन में आ गए, 4 दिन में आ गए, whenever I'm getting time. So I'll make a daily plan for uploading the videos. I'll try to cover everything as fast as I can. So your support and motivation is obviously necessary. So let's start the topic with exploring substances, acidic, basic and neutral. तो ये क्लास 7th का सेकंड चैप्टर है। अपडेटेड एनसीईआरटी से हम करेंगे और मैं ट्राई करूँगी कवर करने का हर वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो नेसेसरी है। तो ऑन 28 फरवरी, याद रखना हर एक लाइन में क्वेश्चन छुपा होता है। ऑन 28 फरवरी द स्कूल होस्टेड अ साइंस फेयर टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। तो नेशनल साइंस डे कब आता है? 28 फरवरी, डोंट फॉरगेट इट, ठीक है। तो स्कूल में नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे। एंट्री गेट पे सिबलिंग्स थे, अश्विन और कीर्ति। सिबलिंग्स मतलब ब्रदर एंड सिस्टर्स होंगे। ये इन्हें वाइट शीट ऑफ पेपर से ग्रीट किया गया था। तो वो जानना चाहते थे कि क्यों वाइट शीट ऑफ पेपर उनको दिया गया है। कुछ फ्यू स्टेप्स जब वो आगे गए तो एक वॉलंटियर था। वॉलंटियर कौन होता है? बेसिकली जो जैसे स्कूल में कोई इवेंट होगा तो कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं जो गेस्ट रिसीव करते हैं और हेल्प करते हैं टू फेलो स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर। तो ये वॉलंटियर्स लिक्विड स्प्रे कर रहे थे इन शीट ऑफ पेपर पे, मतलब इन्हें हाथ में एक वाइट शीट पेपर दिया गया और ये वॉलंटियर्स उन शीट ऑफ पेपर्स पे स्प्रे कर रहे थे। तो सिबलिंग्स जो थे उन्होंने वाइट शीट, उनके भी वाइट शीट पे स्प्रे किया गया उस लिक्विड को। दे गॉट सरप्राइज्ड, उसमें लिखा था वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन द पेपर। जैसे ही शीट पे वो स्प्रे किया गया तो उस पर क्या लिखा आया? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस, ठीक है। द मोमेंट द लिक्विड वॉज स्प्रेड दे वर एक्साइटेड एंड ईगर टू नो हाउ दिस हैपेंड। ऑब्वियस सी बात है, मन में ये सवाल तो आएगा, यार ये आया कैसे? हमने तो पेपर लिया था, एक वाइट पेपर पे स्प्रे करने के बाद कुछ वर्ड्स लिखे आ गए हैं, इसका मतलब है कि समथिंग, देयर मस्ट बी सम रीज़न बिहाइंड इट। तो उनका जो क्यूरियोसिटी था वो पार्टली सेटिस्फाई हुआ, ठीक है, एट द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस स्टॉल। तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है क्या होगा था, साइंस फेयर होगा था, तो डिफरेंट स्टॉल्स लगे थे। तो जब वो कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस पे गए तो उस पर उनकी क्यूरियोसिटी थोड़ी सेटिस्फाई हुई बिकॉज दे वर ईगर टू नो व्हाट आई वाज हैपनिंग एग्जैक्टली। तो इन्होंने कई सारी एक्टिविटीज़ देखी जिसमें कलर चेंजेस हो गए थे ऑन मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो इन्होंने डिसाइड किया कि एक्सप्लोर करेंगे इन चेंजेस को आगे। लेट अस जॉइन देम ऑन द लर्निंग एडवेंचर। तो ये देखो, ये फेयर है, डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे। नाउ नेचर आवर साइंस लेबोरेटरी टॉपिक, लिटमस एज एन इंडिकेटर। तो अब क्या कह रहा है, एक एक्सपेरिमेंट करने को कह रहा है। ये कह रहा है कि आप कुछ नींबू ले लीजिए, नींबू का जूस, लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, मतलब सोप को भिगा के, या फिर आप मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सोप का सॉल्यूशन मिलेगा। आंवला जूस ले लीजिए, टामारिंड, व्हाट इज टामारिंड? इमली जिसे बोलते हैं, इमली ले लीजिए, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। इनके सैम्पल्स कलेक्ट करना है। आपको एक ब्लू लिटमस पेपर उठाना है और उसको छोटे छोटे पीसेस में काट देना है। ये जो पीसेस आपने जितने भी आप पीसेस काटे हैं इसको आप क्लीन एंड ड्राई वाइट टाइल पे, सफ़ेद टाइल पे, या मतलब वाइट पेपर पे भी रख सकते हैं। अब एक ड्रॉपर लीजिए, ये जो है ना इसको ड्रॉपर कहते हैं। ड्रॉपर लीजिए, इसमें कुछ ड्रॉप जो है सैम्पल्स के डालिए 1 by 1 ऑन दिस लिटमस पेपर पीसेस, ठीक है। यहाँ पे देखो तो आपको ऑब्जर्व होगा कलर में कुछ चेंजेस आ गए हैं ब्लू लिटमस पेपर में। आपको ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। सेम एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है रेड लिटमस पेपर पे जो दिया जाएगा। तो टेक्निकली अब आपको मैं बताऊंगी कि लिटमस पेपर क्या होगा। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था तो मैंने बता दिया।
लाइम वाटर प्रिपेयर किया कैसे जाता है? देखो, कभी भी कंफ्यूज मत करना लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम विच इज़ अ फ्रूट सिमिलर टू लेमन। लाइम वाटर एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, ठीक है। सो इट्स अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है इन वाटर, और इसको इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हो बाय मिक्सिंग लाइम। लाइम यहाँ पे क्या है? चूना, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। तो चूने को आप पानी में जब डालेंगे ना तो एक सॉल्यूशन बनेगा, वी कॉल इट लाइम वाटर। और इन वाटर में आपको डाल देना है एंड लीविंग इट अनडिस्टर्ब, और उसको छोड़ देना है, उसमें कुछ टच वच नहीं करना है, ठीक है। 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, 1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद जो चूने का पानी होगा उसको फ़िल्टर कर लीजिए दूसरे कंटेनर में, और उसको एक लाइम वाटर की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो दिस ये बहुत है। कुछ लोग लाइम वाटर को नींबू पानी समझते हैं, बट नॉट नींबू पानी, इट्स चूना पानी एक्चुअली। या इट्स फनी आई गेस, चूना पानी। जोक्स अपार्ट। तो अब हम नेचर ऑफ सैम्पल्स को ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर पे चेक करेंगे। तो लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, ये आपको करना है एक्सपेरिमेंट, अगर टाइम मिले। अभी तो छुट्टियां चल गई है तो कर सकते हो, जिसको टाइम मिले वो देख सकता है। अदरवाइज़ यूट्यूब पे ना आप एक्सपेरिमेंट वीडियोस देख लेना, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे कलर चेंज होता है, ठीक है। तो अब एनालाइज करने को कह रहा है टेबल को। ओके, 1 सेकेंड मेरे को देना बस। सो टेक्निकली ये एक्सपेरिमेंट मैं अभी आपको सॉल्यूशन दे सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि पहले मैं चैप्टर पूरा रीड कराऊँ ताकि आपको पता चले कि नेचर क्या होता है, एसिड क्या होता है। जब तक आपको यही नहीं समझ में आएगा एसिड होता क्या है, आप कैसे बताओगे लिटमस पेपर के चेंजेस के बारे में, है ना। तो पहले हम करेंगे क्या, तो हम करेंगे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग का ओवरव्यू, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो ये सब फालतू है, इग्नोर कर सकते हैं आप। तो ये क्या कहती है? ये कहती है आई एम क्यूरियस टू नो, मैं जानने के लिए इच्छुक हूँ कि ये रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर होता क्या है, किसका बना होता है, क्यों कलर चेंज करता है। जब इसमें कुछ सैम्पल के ड्रॉप्स हम इसमें डालते हैं, यानी ड्रॉपर से जब आप इसमें सॉल्यूशंस डालते हैं तो इसका कलर क्यों चेंज होता है। तो देखो यार, देखो लिटमस क्या होता है। लिटमस ना एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि लिकेन नाम के प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। ये सॉल्यूशन मार्केट में अगर आप जाओगे तो एज अ सॉल्यूशन यानी एज अ लिक्विड भी आपको मिल जाएगा, और आपको पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में भी मिल जाएगा, जिसको लिटमस पेपर कहते हैं। तो क्या बताया मैंने, व्हाट इज़ लिटमस पेपर? नथिंग, इट इज़ अ नेचुरल सब्सटेंसेस विच इज़ टेकन आउट फ्रॉम लिकेन, ठीक है। एंड ये सॉल्यूशन में भी और एज अ पेपर में भी अवेलेबल है इन द मार्केट। जो लिटमस पेपर अवेलेबल है वो 2 कलर्स में अवेलेबल होता है, ब्लू एंड रेड, ठीक है। जैसा आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये ब्लू है, ये क्या है, ये रेड है। तो सब्सटेंसेस जो ब्लू लिटमस पेपर से रेड में चेंज हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एसिड। तो याद रखना, बी से होता है ब्लू लिटमस, और ब्लू लिटमस पे जब आप सॉल्यूशन में कलर चेंज होगा तो किस में, ये ब्लू लिटमस पेपर चेंज किस में होगा? रेड में होगा, ठीक है। अगर ब्लू लिटमस पेपर का यानी इस कलर पे ड्रॉपर डालने पे इसका कलर रेड हो जाए, यानी ब्लू का कलर रेड हो जाए, तो इसका मतलब सब्सटेंस क्या होता है? एसिडिक। तो याद रखना, बी से स्टार्ट हो रहा है, पेपर कौन सा है? ब्लू कलर का, चेंज किस में होगा? एसिड में, ए, ठीक है। और जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में, मतलब अगर रेड लिटमस पेपर आप उठाते हो और उसमें कुछ ड्रॉप्स डालते हो और उसका चेंज कलर किस में होगा? रेड। ऑब्वियस सी बात है, ब्लू है तो कलर चेंज होगा रेड में, रेड है तो कलर चेंज होगा ब्लू में। यही 2 कलर चेंजेस होते हैं, तो वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो सिंस लिटमस शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, इट इज़ कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। यानी कि अगर लिटमस में अलग अलग कलर्स होते हैं, एसिडिक कलर्स मिलते हैं, और अगर क्या मतलब मिलते ही हैं, कलर चेंज होता है, तो ब्लू से अगर रेड में हो रहा है तो हमें पता लगता है कि एसिडिक है कोई भी चीज़। अगर रेड से ब्लू में चेंज होता है तो हमें पता चलता है कि वो बेसिक है, ठीक है। तो इसी वजह से लिटमस पेपर को एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ गया, अपडेटेड एनसीईआरटी के तहत 3रे पेज में ये इन्होंने लिटमस पेपर बता दिया, इन्होंने एसिड बेस इंडिकेटर बता दिया, और बच्चों का बेसिक गायब कर दिया। बच्चे को यही नहीं पता है कि एसिड क्या होता है। हाउ दे आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, लिटरली रियली सॉरी। मैं भी PDF अभी ही रीड कर रही हूँ ड्यूरिंग टेकिंग क्लासेस। तो ये मेरा अपडेटेड एनसीईआरटी का फर्स्ट वर्जन है जो मैं देख रही हूँ। अच्छी चीज़ बताया है, लेकिन वही है कि इन्होंने एसिड और बेस तो बताया ही नहीं आप लोगों को होता क्या है। कोई बात नहीं, हम थोड़ा एसिड और बेस जान लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी जिंदाबाद, जोक्स अपार्ट। बट स्टिल मेरा काम है कि आपको मैं समझाऊँ एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है। तो प्लीज़ अगर आपके पास कॉपी है तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो देखो यार, एसिड और बेस की कुछ चीज़ें होती है, जैसे टेस्ट में ना
कोई भी सब्सटेंस अगर एसिड होगा तो टेस्ट में कैसा होगा, सोर होगा यानी खट्टा होगा, और बेस का टेस्ट क्या होगा, बिटर होगा, ठीक है, थोड़ा सा कड़वा। जैसे सोप खा के देखो, थोड़ा अजीब सा होता है, यू कैन नॉट इवन ईट। अगर आप टच करोगे तो एसिड कॉरोसिव इन नेचर होता है जनरली। आप मतलब आपने सुना होगा ना, किसी के फेस पे एसिड फेंक दिया तो जल गया, तो कुछ एसिडिक होता है, ठीक है, मतलब इट कैन बी कॉरोसिव, नेसेसरी नहीं है कि वो मतलब हो, पर कुछ एसिड बहुत स्ट्रांग होता है तो जला देते हैं। कुछ एसिड आपके स्टमक वगैरह में, जब आप एसिडिक कुछ खाना खा लेते हो तो आपके पेट में बर्निंग सेंसेशंस क्रिएट करता है, तो ऐसी चीज़ों को हम एसिड बोलते हैं, जिससे बर्निंग सेंसेशंस आपके बॉडी में क्रिएट हो, ठीक है। ये कॉरोसिव होता है, इसीलिए जैसे टच नहीं किया जाता है, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे एसिड जो है वो कॉरोसिव हो। जैसे नींबू, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ नींबू, अगर आप लोगे तो नींबू खट्टी होती है तो ये एसिडिक होती है टेस्ट में। नींबू के अंदर यानी लेमन के अंदर आपको सिट्रिक एसिड मिलता है, ठीक है, बट ये कॉरोसिव नहीं होता है, बट क्योंकि ये सोर इन टेस्ट होता है तो वी कॉल इट एसिड, ठीक है। टॉकिंग अबाउट बेस, ठीक है, ये कॉरोसिव नहीं होता लेकिन स्लिपरी होता है। तो कोई भी साबुन, सोप इज़ द बेस्ट एग्जांपल, आप हाथ में लो फिसल जाता है, और सोपी होता है, स्लिपरी, फिसलन होती है, सोपी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन एसिड के बारे में मैंने क्या बताया, एसिड अगर ब्लू लिटमस पेपर पे इसमें आप डालोगे तो एसिड अगर हुआ कोई भी सब्सटेंस तो किस में कलर चेंज हो जाएगा, रेड में, ठीक है, और बेस है तो वो रेड से ब्लू में हो जाएगा। मतलब सिंपल है ना, रेड मतलब साइन ऑफ डेंजर, एसिड इज़ बिट, एसिड किसी को भी पसंद नहीं होता है, पेट में गैस बनना, पेट में जलन का सेंसेशन होना अच्छा नहीं लगता ना, तो ये क्या हो गया, रेड होगा, डेंजरस, मतलब ब्लू पे डालोगे अगर सब्सटेंस एसिड होगा तो चेंज किस में होगा, रेड में होगा। क्यों, क्योंकि रेड हमें क्या बताता है, साइन ऑफ डेंजर। टॉकिंग अबाउट बेस, रेड से ब्लू लिटमस में ये चेंज होता है, ठीक है। एक पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल में बेसिकली बताया जाता है कि कितना वो एसिडिक है, कितना बेसिक है, बट आई टेल यू, तो पीएच स्केल पे अगर आप इसको देखोगे ना, उस स्केल पे अगर एसिड है तो उसका वैल्यू लेस देन 7 आएगा, ठीक है, और अगर बेस है तो उसका वैल्यू मोर देन 7 आएगा, ठीक है। यानी आप ऐसे मान लो पीएच स्केल ऐसा होता है, आप देखना गूगल पे आपको इमेज मिलेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं अभी लिमिटेड बना रही हूँ, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, तो मैं ऐसे बना रही हूँ, आप लेकिन गूगल पे चेक करना, दैट वुड बी, आई जस्ट टेल यू, अगर आप पीएच स्केल पे देखोगे तो एसिडिक सब्सटेंसेस की वैल्यू यहाँ पे होती है, और पीएच स्केल में अगर किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू 7 से ज़्यादा आ गई तो वो बेस इन नेचर होगा, ठीक है, ओके। तो वही है, एग्जांपल में इसका ले लो विनेगर, ठीक है, उसके बाद टामारिंड, खट्टी चीज़ें जितनी होती है वो सब होती है, ठीक है, एंड देन इसमें एग्जांपल आपका आ गया सोप, लाइम वाटर, ये सब चीज़ें, ठीक है। एग्जांपल्स इन डेली लाइफ में आपको बता देती हूँ, नींबू पानी पीना, दैट इज़ सिट्रिक एसिड, सोप उसमें हाइड्रोक्साइड होता है, बेस है, विनेगर एसिटिक एसिड, टूथपेस्ट बेस है, दही लैक्टिक एसिड खट्टी होती है, बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट बेस होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज़ आप, कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो डेंजरस हो सकते हैं और कॉरोसिव भी हो सकते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड अब बैन हो रखा है मार्केट में, अब नहीं मिलता है क्योंकि लोग क्राइम करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो याद रखना, अभी जो आपने ये सब पढ़ा ये सब वीक एसिड्स है, कमज़ोर एसिड वो एसिड होते हैं जो ज़्यादा डेंजरस नहीं होते हैं, और आमतौर पे इसका यूज़ इम्पॉर्टेंट भी होता है, नींबू के बहुत सारे सिग्निफिकेंस भी है, ठीक है। तो दैट इज़ द केस। तो आई होप आपको एसिड और बेस का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हालांकि अभी तक अपडेटेड एनसीईआरटी में मुझे ये टॉपिक देखने को नहीं मिला, बट आई एम बिलीविंग कि आगे देखने को मिल जाए तो सही है, नहीं तो एनसीईआरटी को एक कंप्लेन मार देना आप लोग, ठीक है प्लीज़, कि यार थोड़ा बेसिक भी बता दीजिए ना। क्लास 7th में अब जो बच्चे आ रहे हैं या कोई अगर पढ़ रहा है 6 से एनसीईआरटी कवर कर रहा है तो कैसे करेगा वो बेचारा, तो परेशान हो जाएगा, उसे एसिड और बेस नहीं पता है, और यहाँ पे एसिड बेस इंडिकेटर आपने बता दिया, व्हाट इज़ एसिड व्हाट इज़ बेस वी डोंट नो। तो वही है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ अदर सब्सटेंसेस होते हैं वो नेचुरल और सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल आप इंडिकेटर मतलब दर्शाता है, जो बताता है कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। तो एक होता है सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, ये लेबोरेटरीज़ में
ह्यूमन के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। और लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, यानी कि लिकेन जो है बेसिकली लिकेन प्लांट से उठाया जाता है, तो इट्स अ नेचुरल इंडिकेटर। इसके अलावा और भी कई सारे इंडिकेटर्स नेचुरल में होता है, जैसे गुड़ैल का फूल हो गया, चाइना रोज़ हो गया, ठीक है, तो ये सब। उसके बाद टामरिंड, हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो ये सब चीज़ें हैं। टॉकिंग अबाउट हॉलिस्टिक लेंस, ये देखो, ये पेड़ों के ऊपर जो पाए जाते हैं ना, ये हरे, ये इसको क्या कहते हैं, लिकेंस कहते हैं, ठीक है। ये दो ऑर्गेनिज्म के एसोसिएशन से साइम्बियोटिक रिलेशनशिप हमने पढ़ा था। साइम्बियोटिक रिलेशनशिप में बात किया गया था कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, बट कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके पास जो खाना बना पाते हैं पर उनके पास वाटर एंड मिनरल नहीं होता। तो इन दोनों की जो दोस्ती होती है ना, फंगस एंड एल्गा की, एक जो है फूड प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, दूसरा जो है नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो इन दोनों की दोस्ती जो है, इसको साइम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। और ये जो लिकेन नाम का प्लांट है वो एक एसोसिएशन है। लिकेन कब बनता है, फंगस एंड अल्गाई के एसोसिएशंस को हम लिकेन कहते हैं। ये पत्थर पे, ट्रीज़ पे ग्रो करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और हवा साफ़ सुथरी होती है, ठीक है। तो अब क्या है कि चलिए ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में क्लासीफाई करते हैं सब्सटेंस को। तो जैसे कि लेमन जूस, आंवला जूस, टामरिंड वाटर एंड विनेगर ब्लू लिटमस पेपर से रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, याद रखना, रेड में चेंज हुआ तो एसिड होगा, सिंपल सी बात। रेड में, रेड मतलब साइन ऑफ डेंजर, यानी कि क्या होगा, एसिड में चेंज होगा। ये बताएगा कि ये सब्सटेंसेस एसिडिक होते हैं नेचर में। कुछ सब्सटेंसेस जो होती हैं, जैसे सोप सॉल्यूशन, ठीक है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, ये रेड लिटमस पेपर पे अगर आप इसको, इस सॉल्यूशंस को डालोगे तो चेंज किस में होगा, ब्लू, बी फॉर ब्लू, बे फॉर बेसिक, ठीक है। हैंस दिस सब्सटेंसेस आर बेसिक इन नेचर। तो याद रखना, जब भी लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाए, तो ब्लू में अगर चेंज हो रहा है तो बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेसिक। रेड में चेंज हो रहा है, रेड फॉर डेंजर, रेड इज एसिडिक। ग्रुप सी सब्सटेंसेस जैसे टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, इनका कलर ही चेंज नहीं हुआ लिटमस पेपर पे, तो ये न्यूट्रल नेचर का है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, ठीक है, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। अब इतना समझाने के बाद आई गेस एक बार इसको ट्राई करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे। ऑल्सो गाइज, आप लोग को कोई भी डाउट हो, मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, ठीक है। मेरा टेलीग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन लिंक में बैठा गया है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट है और आप पर्सनल चाहते हो कि आपको मैं पर्सनली बताऊं, तो आप टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हैं। आई ऑलवेज बी अवेलेबल टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ योर डाइट बोल दिया। तो देखो, लेमन जूस में, ब्लू लिटमस में क्या होगा, लेमन जूस क्या है, सिट्रिक है, एसिड है, ठीक है, खट्टी है तो एसिडिक होगी। एसिड में हम किस में चेंज करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन रेड लिटमस पे डालेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, सॉरी, कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, सॉरी, ब्लू लिटमस पेपर पे इसका जो है ना नो चेंज दिखेगा, और कलर विद रेड लिटमस पेपर पे आपको ये ब्लू टू रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका नेचर एसिडिक है इसी वजह से, ठीक है। टॉकिंग अबाउट सोप सॉल्यूशन, ये बेसिक है, तो अगर आप इसको ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे, ठीक है, सोप सॉल्यूशन को अगर ब्लू लिटमस पे डालोगे तो ये एक्चुअली रेड टू ब्लू होता है। रेड लिटमस पे डालोगे तो बी फॉर ब्लू में चेंज हो जाएगा, रेड टू ब्लू में हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको ब्लू पे डालोगे तो क्योंकि बेसिक है तो नो चेंज होगा, ठीक है। आंवला जूस सिट, अब मैं ये वाला पोर्शन लिख रही हूँ एंड यू आर सपोज टू राइट द ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। मैं आपको इसके नेचर बता देती हूँ। टामरिंड खट्टी होती है, ए फॉर एसिडिक, ठीक है। आंवला जूस सिट्रिक होता है, एसिडिक, ठीक है। उसके बाद आपका आता है विनेगर, ठीक है, तो विनेगर एसिडिक, खट्टी होती है। बेकिंग सोडा बेसिक होता है, लाइम वाटर एक बेस है, टैप वाटर बेस है, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन जो है वो आपका, शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, और मोस्टली जो एनी अदर, मैं मान लो मिल्क ले लिया तो मिल्क क्या है, न्यूट्रल है,
ठीक है, कोई और आपको बताना है तो 1 मिनट में देखती हूँ। ये हुआ पहले से एसिड, बेसिक, एसिड, ठीक है, थर्ड एसिड है, फोर्थ आपका एसिड है, फिफ्थ आपका एसिड है, बेसिक बेसिक, टैप वाटर, सॉरी ये गलती से मैं लिख दी, न्यूट्रल है, ठीक है। फिर बेसिक, न्यूट्रल, न्यूट्रल, और इसमें आप कोई भी डाल सकते हो। और इसके बाद ये टेबल कंप्लीट करने की कोशिश करो। इफ़ यू गेट एनी डाउट लेट मी नो, एंड हम मिलेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।